नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जियोग्राफी का जो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वो टॉपिक है आज आपका सौरमंडल। और दोस्तों सौरमंडल का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 भी दोस्तों मैं आपको बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और सभी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में आपको पिछले एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों पहली बार आए हैं तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ऐसी क्लास आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। हम लोगों ने यहाँ से 60 क्वेश्चन को फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट नंबर 1 में देख चुके हैं, और इससे आगे अब देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से दोस्तों किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। जी दोस्तों, तो यह जो स्पष्ट की जा सकती है दोस्तों, वह है लदच्चोवेज के गुलाब से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों सही आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से दोस्तों चक्कर लगाती है। जी हमारे प्यारे दोस्तों, तो यह जो चक्कर लगाती है दोस्तों, ये लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की दोस्तों जो परिभ्रमण की चाल होती है, ये क्या होती है दोस्तों, तो ये चाल होती है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा यहाँ से सही आंसर। अगला प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी की भ्रमण की दोस्तों जो गति होती है कितनी होती है। दोस्तों साथियों, यह जो होती है ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है दोस्तों। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का जो दोस्तों व्यास है ये लगभग कितनी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 12,800 किलोमीटर रहेगा सही आंसर। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर दोस्तों किस महीने में होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो सबसे दूरी पर होता है दोस्तों जुलाई के महीना में होता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा से सही आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर किस स्थिति में दोस्तों महीने में, यानी कि कौन सी महीने में दोस्तों पृथ्वी की उपसौर होती है, उपसौर स्थितियां बनती है दोस्तों, ये बनती है जनवरी के महीने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण दोस्तों ज्यादा दिखते हैं। दोस्तों और साथियों, यह जो दिखते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। और एसएससी 2012 का दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे दोस्तों घूमती है, कैसे कैसे घूमता है दोस्तों, तो यह दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में दोस्तों पृथ्वी का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो सभी मेरे साथियों यह जो स्थल है ऑप्शन नंबर सी अपने आंसर की आंसर 5वां है, बिल्कुल सही है। किस ग्रह को दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं। और एसएससी 2011 आईबी 2015 बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस ग्रह को दोस्तों हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो वह है पृथ्वी। लाल ग्रह की बात करते हैं तो वह है मंगल। पृथ्वी दोस्तों जो स्थित है ये कहाँ स्थित है। जी हमारे प्यारे दोस्तों, जो पृथ्वी स्थित है ये शुक्र और मंगल के बीच में मध्य में है, ऑप्शन नंबर ए आपने सही किया, बिल्कुल राइट किया, अच्छी तैयारी और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स भी है। किस दिन दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पास में जो होगा दोस्तों 3 जनवरी को सबसे पास में होता है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट। एसएससी 2015 का प्रश्न भी है। पृथ्वी सूर्य की से अपनी अधिकतम दूरी जो होती है दोस्तों ये कब होता है। दोस्तों साथियों होता है 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में। दोस्तों साथियों लगभग 365 पॉइंट, जी हाँ 25 दिनों में यहाँ से कर लेता है, ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह, और ये तो सभी साथियों को पता है, इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह क्या है, आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल। इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। नंबर 78 है, दिन और रात होने का कारण क्या है दोस्तों। दोस्तों और साथियों, दिन और रात होने का जो कारण है यह है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण ही दोस्तों दिन और रात होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी दोस्तों कितनी है। जी हाँ, सूर्य से पृथ्वी की अगर दूरी की दोस्तों हम बात करते हैं तो ये कितनी है दोस्तों, यह है 149.6 मिलियन किलोमीटर, और ये MPPCS 2010 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने अक्ष पे पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। दोस्तों साथियों यह जो पूरा करती है ये करती है ऑप्शन नंबर बी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। ठीक है, एसएससी 2015 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पे दोस्तों, पृथ्वी पर जो दिन और रात की अवधि समान होती है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा पर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इक्वानॉक्स जो
तात्पर्य होता है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका जो मतलब होता है दोस्तों, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन दोस्तों कब होता है? जी हाँ दोस्तों, दक्षिण गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है। और भूमध्य कक्ष पर अक्ष का जो झुकाव होता है दोस्तों वो 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 86 है, आंसर जरूर करेंगे दोस्तों। आंसर क्या रहेगा? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या मात्र 1 है, जो चंद्रमा आपने कमेंट बॉक्स में किया था, बिल्कुल सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, 21 जून को दिन पर प्रकाश की उत्तरी ध्रुव दोस्तों जो दिखाई देगा, ये कब दिखाई देगा दोस्तों? तो ये जो दिखाई देगा दोस्तों 24 घंटे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट दोस्तों स्थित ग्रह कौन सी है? जी दोस्तों, यानी कि पृथ्वी के सबसे जो पास ग्रह है दोस्तों वह है शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सी ग्रह होता है दोस्तों? दूरी की दृष्टि से जो तीसरे स्थान पे दोस्तों है वह है दोस्तों पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे नंबर 90 है, आंसर जरूर करेंगे। आंसर क्या आएगा? पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष के द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों? तो ये कोण बनता है 66.5 डिग्री का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दोस्तों किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? जी दोस्तों, तो यह जो पड़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी तारा पृथ्वी के सर्वाधिक दोस्तों समीप है, यानी कि सबसे पास है? जी दोस्तों, तो सबसे जो समीप है वह है दोस्तों सूर्य। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। और ये IAS 1997 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों आंसर भी करना चाहेंगे। आंसर क्या रहेगा? यह दोस्तों किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी, जी दोस्तों, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती दोस्तों? तो यह कहा गया था कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों आंसर भी करना चाहेंगे। अगर आप जानते हैं तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पे? जी दोस्तों, तो ये सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पे। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दोस्तों आसमान का जो रंग होगा ये कैसा दिखाई देगा दोस्तों? तो दोस्तों साथियों, ये जो रंग होगा ना ये आपको काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 96 है कि पृथ्वी की परिधि दोस्तों कितनी है? तो पृथ्वी की जो परिधि दोस्तों वह है 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध के सबसे लंबा दिन दोस्तों होता है? जी हाँ, तो दोस्तों वह है 21 जून को। अगला प्रश्न है, और दोस्तों साथियों जितने भी प्रश्न हैं सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को जरूर लगाइएगा। तो सबसे जो दोस्तों जो छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ये कब होता है दोस्तों? तो ये सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? जी दोस्तों, तो ये आपका 6 माह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? औसत घनत्व दोस्तों जो सबसे ज्यादा है वो है बुध का। ऑप्शन नंबर डी। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सबसे पहले दोस्तों जो परिधि को मापा था वह कौन था? जी दोस्तों, तो सबसे पहले परिधि को दोस्तों मापने वाले थे इरेटोस्टेटिस। ऑप्शन नंबर डी। और SSC 2013 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से दोस्तों कितना कम है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय जो व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से दोस्तों जो कम है ये कितना है दोस्तों? तो वह 43 किलोमीटर कम है और कहीं कहीं पे 42 किलोमीटर भी देता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास लगभग दोस्तों कितना है? जी हाँ दोस्तों, विषुवतीय अगर हम व्यास की बात करते हैं तो ये लगभग कितनी है दोस्तों? आप आंसर्स करेंगे। अगर आप जानते हैं दोस्तों तो ये जो है लगभग 12,750 किलोमीटर। और ये RDB 2002 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने में दोस्तों क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, उसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे घूर्णन कहा जाता है। नंबर 105 है दोस्तों, आंसर जरूर करना चाहेंगे। आंसर क्या रहेगा? पृथ्वी की अपनी कक्षा की गति क्या होती है दोस्तों? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा की जो दोस्तों गतियां होती है ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो दूरी होती है ये अपसौर के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को मिस ना करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों। नंबर 107 है कि ऋतुएं निम्नलिखित में से दोस्तों किसके कारण होती है?
जी हाँ दोस्तों, तो ये जो होता है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देख सकते हैं आरआरबी मेट्रो रेल 2003 आरआरबी का प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, और साथ ही वह है शुक्र और मंगल। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह शुक्र और मंगल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। जी दोस्तों, ये कहा गया था अरिस्टोटल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कि पृथ्वी गोल है, और ये आरआरबी एएसएम के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। पृथ्वी की धुरी है दोस्तों कैसी है दोस्तों, और साथियों पृथ्वी की जो धुरी है ना, ये कैसी है दोस्तों, ये झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है दोस्तों, तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो है मंगल पे वायुमंडल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपने बिल्कुल सही लगाया है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कि लाल ग्रह दिखाई देने वाला दोस्तों ग्रह है जो है लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह कौन सी दोस्तों, तो मंगल हमने चर्चा भी किया था। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। जी दोस्तों, तो यह भी है मंगल पे ही दोस्तों संभव है जहां वायुमंडल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थित की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, तो यह मंगल पे भी मानव अस्तित्व का संभावना हो सकता है, मानव वहां पे रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था दोस्तों, तो यह था आपका ऑप्शन नंबर डी पाथफाइंडर। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न नंबर 116 है, इसमें से पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए दोस्तों बहुत ही अनुकूल है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा वह है मंगल। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष के झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, यानी कि फ्रेंड्स लगभग बराबर चल रहा है। तो दोस्तों वह कौन सा है, यह मंगल के विषय में दोस्तों बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, और ये IS 1994 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी डिमोस इज राइट आंसर। ठीक है। रात्रि को आकाश में कौन सी ग्रह दोस्तों लाल दिखता है। जी हाँ दोस्तों, तो लाल जो दिखता है दोस्तों वह है मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रह तो वह है बृहस्पति। SSC 2012 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत को सूचित करता है दोस्तों, और साथियों यह जो सूचित करता है, ये सूचित करता है अशांत बादल को। किसको, अशांत बादल को। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को दोस्तों भेजा था दोस्तों, साथियों वह है बृहस्पति के लिए। ऑप्शन नंबर बी। मैगलन अभियान किस ग्रह से दोस्तों संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, तो मैगलन जो है दोस्तों बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। शुभेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह को टकराया था, ग्रह से टकराया था दोस्तों, तो यह जो टकराया था ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बृहस्पति ग्रह से ही टकरा गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सी ग्रह अधिकतम समय लेता है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो समय लेता है दोस्तों वह है बृहस्पति ही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों सब मेरे साथियों ये पार्ट नंबर 2 था, और पार्ट नंबर दोस्तों 1 भी मैं बता चुका हूँ, और बहुत जल्द दोस्तों इसका आपकी रिस्पांस अच्छा रहा तो पार्ट नंबर 3 भी आ जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों आपसे ज़रूर कर सकता हूँ कि जितने भी प्रश्न थे आपके गम एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो वैसे ही प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ले सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।